औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री। ये पेज नंबर हमारा 81 के तकरीबन 80 के दरमियान से मिड से है। इफ़ेक्ट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। तो इससे पहले वाले 2 लेक्चर बेटा मैंने विटामिन डी पे ही बनाए हैं। विटामिन डी होता क्या है, विटामिन काम क्या क्या करता है, तो वो सुन सकते हैं बेटा। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, विटामिन डी बेटा धूप से बनता है और आपके खुराक में भी शामिल होता है, लेकिन जब तक धूप या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपके जिस्म पर ना पड़ें तो ये एक्टिवेट नहीं होता और ये डायरेक्टली कोई काम नहीं करता। ये काम करता है सिर्फ कैल्शियम को और फास्फोरस को हमारी बॉडी में, हमारी हड्डियों में जज़ब करवाता है, जिससे दांत और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो अगर ये विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों में जज़ब नहीं होगा और बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी, टांगें टेढ़ी होने की, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं बेटा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी जो है वो क्या करती है। मे काज रिकेट्स, ये वजह बन सकती है रिकेट्स की, बच्चों की टांगें टेढ़ी होने की इन चिल्ड्रन बच्चों में, एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स और नौजवानों में ऑस्टियोमलेशिया की। रिकेट्स आगे बेटा मैं बार बार तीसरे लेक्चर है रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। इट इज़ अ डिजीज़, ये वो बीमारी है प्राइमरीली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन डी। ये प्राइमरी लेवल पे तब होती है जब आप डाइटरी यानी खुराक के ज़रिए इनटेक लेना और विटामिन डी को कम कर देते हैं। डेफिशिएंसी क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी कि आप बच्चों को विटामिन डी नहीं दे रहे हो खुराक के ज़रिए, बट एन एडिकेट सप्लाई ऑफ कैल्शियम। लेकिन अगर आप विटामिन डी तो ले रहे हो लेकिन कैल्शियम नहीं दे रहे, फास्फोरस नहीं दे रहे, एंड सनलाइट और सूरज के सामने नहीं लेके जा रहे, मे आल्सो प्ले अ पार्ट, एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो विटामिन डी कल्प्रेट है, मुजरिम है बेटा। लेकिन अगर विटामिन डी भी आ रहा है तो फिर अगर आप अपने बच्चे को सूरज के सामने नहीं लेके जा रहे और कैल्शियम और फास्फोरस वाली खुराक नहीं दे रहे तो रिकेट्स हो जाएगी। तो ये सारे चीज़ें कल्प्रेट हैं, मुजरिम है बेटा, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आ जाएगा द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन लोअर्ड कैल्शियम लेवल। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम लेवल जो है वो खून के अंदर लो हो जाएगा, विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से गले में मौजूद पैराथायराइड हार्मोन है उसका खारिज होना तेज़ हो जाएगा, विच एक्ट्स टू रिस्टोर द प्लाज्मा कैल्शियमेट, जो खून के अंदर जो यानी कैल्शियम है, यानी प्लाज्मा कैल्शियम, खून के अंदर जो कैल्शियम है उसको रिस्टोर करवाएगा। द एक्सपेंस ऑफ द बोन्स कैल्शियम, और क्या करवाएगा इससे खर्च कौन सी करेगा, बोन कैल्शियम। अब बेटा एकदम से तो खून के अंदर कैल्शियम को पूरा नहीं करवाया जा सकता, या तो आप खुराक के ज़रिए ले रहे हो। अगर आपने खुराक के ज़रिए कैल्शियम नहीं लिया तो फिर क्या होगा, आपकी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है ना वो खींच के और आपके ब्लड प्लाज्मा में भेज देगा और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। सो सिंपल, देखें कैसा काम कर रहा है ये, ठीक है। सीरम फास्फेट लेवल इज़ डिक्रीज टू 1 to 2 मिलीग्राम। अगर सीरम का जो फास्फेट का लेवल है अगर वो भी गिर गया है, 1 से 2 मिलीग्राम परसेंटेज गिर गया है, नॉर्मल कितना होता है 4 से 6 मिलीग्राम, ये मारूजी बन सकती है बेटा। नॉर्मल कितना होता है फास्फेट लेवल 4 से 6 ग्राम होता है। ड्यू टू पैराथायराइड हार्मोन एक्टिविटी, पैराथायराइड हार्मोन एक्टिविटी की वजह से अब ये फास्फेट लेवल भी गिर जाएगा, और कैल्शियम और फास्फेट दोनों ही ज़रूरी होते हैं हड्डियों के लिए। रिकेट्स इज़ आल्सो सीन क्लिनिकली व्हेन देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द कन्वर्जन टू कैल्सिट्रोल। रिकेट्स जो है तब भी देखी जा सकती है क्लिनिकली कहते हैं जब डॉक्टर के पास जाओगे आप। तो अगर आपका जो कन्वर्शन है कैल्सिट्रोल मैंने बताया था बेटा विटामिन D2 होता है, अगर ये जब तक सूरज की रोशनी ना आएगी तो ये विटामिन D2 प्रॉपर कन्वर्ट नहीं होगा और वो काम नहीं करेगा, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो अगर ये कन्वर्जन नहीं हो रही कैल्सिट्रोल की तो ये भी रिकेट्स की वजह बन सकता है, ये बीमारी थी बेटा। फिर बोन्स आ जाएंगी, हड्डियों में क्या नुकसानात होंगे अगर आपका विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है, ये सारी कमी हो रही है बेटा। अच्छा, विटामिन जो हैं बेटा इनकी ज़्यादा होना भी नुकसानदेह होता है, इनका कम होना भी नुकसानदेह होता है। ये एक लेवल है, बहुत कम लेवल में चाहिए होते हैं ये, तो उस लेवल तक रहें तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो ये डेफिशिएंसी कमी की बात हो रही विटामिन डी की, ठीक है। एक तो रिकेट्स की बीमारी होगी, दूसरी कौन सी होगी, हड्डियों की। तो ये क्या है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, उसमें फ़र्क आ जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट बेटा ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ये हड्डी के सेल हैं, और ये
हड्डी की मजबूती देते हैं, रेड ब्लड सेल बनाते हैं, खून बनाते हैं, तो इनकी एक्टिविटी में कमी आ जाएगी। रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्राम बोन्स, हड्डियों से जो कैल्शियम है वो निकल जाएगा, ठीक है, रिजॉर्प्शन हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, खून में चला जाएगा। बोन बिकम वीक एंड फ्रेजाइल, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, लागर हो जाएंगी। न्यूली लेड बोन्स इज़ अनकैल्सीफाइड, जो नई हड्डियाँ बन रही होंगी बच्चों की वो अनकैल्सीफाइड होंगी, उनमें कैल्शियम होगा ही नहीं। वेरियस स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, और ढांचे में मुख्तलिफ़ किस्म की डिफॉर्मिटीज़ आ जाएंगी, ख़राबियाँ आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर बो लेग्स का मतलब टांगे टेढ़ी हो जाना अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ये देखें पिक्चर में भी दिखाया गया है बेटा, टिबिया बैंड्स फॉरवर्ड, टिबिया आगे की तरफ, टिबिया और फिब्यूला दो हड्डियाँ होती हैं बेटा। ये पिन्नी में आपकी जो काफ पिन्नी होती है उसमें दो हड्डियाँ होती हैं, ये बैंड हो जाएगी। रेक्टी रोसरी में क्या होगा बेटा, न्यूड्यूल डिवेल्प एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में ये जो है एक न्यूड्यूल बन जाएगा, गोमड़ा सा बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, रेक्टी रोसरी कहेंगे। ये भी इस बीमारी की एक किस्म है, ठीक है। और ये एट रेस्ट कलाई पे भी बन सकता है, एंकल टखने पे भी बन सकता है, और नी घुटने पे भी बन सकता है। घुटने पे एक उभार बन जाना, गोडे पे बन जाना, यानी टखने पे बन जाना, या रिस्ट कलाई में बन जाना, कलाई टेढ़ी हो जाना, एक उभार सा बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे, रिक्टी रोसरी कहेंगे बेटा। काइफोसिस कहेंगे, बैकवर्ड प्रोट्रूड स्पाइन। ये देखें, ये तीसरी पिक्चर जहाँ मैं ये टच कर रहा हूँ, पीछे कुब निकल आना जिसको हम कहते हैं, ये काइफोसिस होगा। ये भी विटामिन डी की कमी से ही हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, काइफोसिस कहेंगे। और लॉर्डोसिस होगा, साइडवर्ड स्पाइन। ये देखें लॉर्डोसिस में, ये मैं दूसरी जो पिक्चर है इस पर टच कर रहा हूँ। लॉर्डोसिस में क्या होगा, सज्जी साइड पे या खब्बी साइड पे, एक साइड पे ऐसे बंदा टेढ़ा होकर चलेगा, उसको क्या कहेंगे, लॉर्डोसिस। फिर आ जाएगा स्क्लोसिस, फ्रंट वर्ड स्पाइन कहेंगे। स्क्लोसिस में आगे के सामने, आगे की तरफ झुक जाना, फ्रंट वर्ड स्पाइन, ये स्क्लोसिस है। ये चौथी जो पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ मैं टच कर रहा हूँ बेटा, ये स्क्लोसिस है। तो ये सारी की सारी बीमारियाँ किसकी वजह से होंगी, ये विटामिन डी की कमी से होंगी। ये नॉर्मल है पहली पिक्चर, दूसरी लॉर्डोसिस, तीसरी काइफोसिस और तीसरी स्कोलोसिस है। ये काइफोटिक स्पाइन, ये देखें कुब निकला हुआ, ये बड़ी पिक्चर में भी दिखाया गया, ये नॉर्मल है, और ये ज़्यादा पीछे कुब निकला है। फिर आ जाएगा बेटा क्रेनी टैब्स, ये सॉफ्ट ऑफ स्कल बोन्स, सॉफ्टनेस ऑफ स्कल बोन, ये खोपड़ी की हड्डियाँ बिल्कुल नरम हो जाएंगी। और अक्सर औकात कई ऐसे हम मजाक कर लेते हैं बच्चों के साथ, उसका सर दबा देते हैं तो खोपड़ी की हड्डियाँ टूट भी सकती हैं, तो इसको क्या कहेंगे, क्रेनियो टैब्स। क्रेनियम बोन उनको कहते हैं, ऐसी हड्डियाँ सर की, खोपड़ी की, जो दिमाग की हिफाजत करते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रेनियम। तो क्रेनियो टैब्स हो जाएंगी, ये स्कल बोन आपकी नरम हो जाएंगी। फिर आ जाएगा हैरिसन्स सल्क्यूस, ये हैरिसन सल्क्यूस भी बीमारी है बेटा, ट्रांसवर्स ग्रूव इन ईदर साइड ऑफ द बोन, किसी भी साइड पर हड्डी का मुड़ जाना, ट्रांसवर्स ग्रूव कहेंगे इसको। फिर आ जाएगा पिजन्स चेस्ट, पिजन कहते हैं वैसे आपके कबूतर को, और कबूतर की तरह छाती आगे की तरफ निकली हुई, तो क्या कहेंगे, पिजन्स चेस्ट। इसमें जो स्टर्नम हड्डी है, छाती की हड्डी सामने वाली, जो छुरी की तरह की हड्डी होती है, प्रोट्यूड फॉरवर्ड, ये सामने की तरफ निकल आती है। और पॉट बेली एब्डोमेन, और पेट भी जो सा है वो घड़े की तरह हो सकता है, पॉट बेली एब्डोमेन, ये भी किसकी वजह से हो सकता है, विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। फिर आ जाएगा दांतों पे क्या होंगे इसकी कमी से असरात। बेटा पीछे हमने पिछले लेक्चर में दांतों पे असरात पढ़े थे विटामिन डी के वजह से, कि विटामिन डी होगा तो दांत कैसे होंगे, और विटामिन डी की कमी से क्या होगा, डिले टीथिंग कहते हैं, बच्चों के दांत देर से निकलेंगे, दांत निकलेंगे ही नहीं, आप कहोगे यार दांत नहीं आ रहे हमारे बच्चे के, वो क्या होगा, विटामिन डी नहीं होगा उसकी बॉडी में, ठीक से नहीं बन रहा होगा, तो डिले हो जाएंगे टीथिंग। मेल फॉर्म्ड, और अगर बनेंगे भी तो अच्छे से नहीं बनेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, मेल फॉर्म्ड। डिफेक्टिव इनेमल प्रोडक्शन, जो चमक होती है दांतों की उसको क्या कहते हैं, इनेमल, और इनेमल वो ठीक से नहीं बनेगी, बच्चों के दांत जो है सफ़ेद चिट्टे होने के बजाय भद्दे, बेकार, काले या पीला पिलाहट होगी उस पर, ठीक है। विच एक्सपोज टीथ टू डिके, और ऐसे लग रहे होंगे जो सामने वाले जो नज़र आ रहे होंगे ना दांत, वो एक्सपोज टीथ कहते हैं सामने वाले, वो गलते सड़ते नज़र आएंगे, बच्चों के होते हैं, तो विटामिन डी की कमी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस रेशो इज़ मिसबैलेंस, कैल्शियम और फास्फोरस की एक रेशो होनी चाहिए, और ये रेशो क्या हो रही होगी, मिसबैलेंस हो रही होगी, सारा किसकी वजह से है, विटामिन डी की कमी से। टिटैनी कहते हैं बेटा अकड़ाहट आना, अकड़ जाना कुछ मसल्स का, इट में अक्कर व्हेन सीरम कैल्शियम लेवल फॉल्स टू 1
मिलीग्राम। नॉर्मल कितना होता है बेटा? 9 से 10 मिलीग्राम होता है। तो अगर ये सीरम की बात हो रही है बेटा, हड्डियों की बात नहीं हो रही, तो ये सीरम में कितना होना चाहिए? 9 से 10 मिलीग्राम होता है। और अगर ये इतना गिर जाए कि 1 मिलीग्राम रह जाए तो टिटैनी होगा। वो अकड़ाव नहीं आता पैरों के अंदर, वो कहते हैं यार मेरी पिन्नी में अकड़ाव आ गया है, बट पड़ रहे हैं मुझे, तो वो टिटैनी होता है। ये कैल्शियम लेवल की कमी की वजह से हो रहा होता है। फिर आ जाएगा बेटा ऑस्टियोमलेशिया, अडल्ट रिकेट्स को कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, तीसरा लेक्चर है। जो बूढ़ों की टांगें कमज़ोर हो जाती हैं नौजवानों की, तो वो क्या कहलाती है? ऑस्टियोमलेशिया। ये नौजवानों की रिकेट्सिया है। ये भी विटामिन डी की कमी से होती है। इट मोस्टली अक्कर इन वोमेन, या ख़ास तौर पर औरतों में होती है। हु हैव लिटिल एक्सपोजर टू सनलाइट, जो सूरज के सामने बहुत कम आती हैं। एंड आर कॉमनली और इकोनॉमिकली पुअर, और वो मुआशी तौर पर पैसे के तौर पर गरीब होती हैं। एंड अंडरगोन रिपीटेड प्रेगनेंसीज, और बार बार उनको हमल होता रहता है, बहुत ज़्यादा बच्चों की पैदाइश करती रहती हैं। एंड लैक्टेशन, और बच्चों को दूध भी पिलाती हैं। तो उनको क्या हो जाती हैं? दूध में भी कैल्शियम जा रहा है, बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, तो बच्चे की जो हड्डियाँ बनी हैं वो भी उसकी हड्डियों से ही कैल्शियम निकला बेचारी की, तो बार बार प्रेगनेंसी होने से उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये एडल्ट रिकेट्स जो है ऑस्टियोमलेशिया, ये फ़ीमेल में ज़्यादा होती है। बोन मिनरल्स आर मोबिलाइज्ड, बोन मिनरल्स जो हड्डियों के जो मिनरल्स हैं, मादे हैं जो हड्डी को मजबूती देने वाले, वो निकल जाएंगे। एक्सरे शोज़ लेस डेंस, एक्सरे से हड्डियाँ खोखली नज़र आएंगी, लेस डेंस नज़र आएंगी। एंड लेस मिनरलाइज, और उनमें मिनरल्स कम होंगे, ये ऐसी बोन नज़र आएंगी। कैल्शियम मोबिलाइजेशन इज़ ग्रेटर दैन फास्फोरस मोबिलाइजेशन, कैल्शियम का निकलना ज़्यादा होगा फास्फोरस के निस्बत। बोन्स आर सॉफ्ट, हड्डियाँ नरम हो जाएंगी, वीक कमज़ोर हो जाएंगी। एंड इजी टू गेट फ्रैक्चर, और आसानी से टूट सकती हैं। बोइंग ऑफ लेग्स, हड्डियाँ टांगें मुड़ भी सकती हैं। बेंडिंग ऑफ लोअर लेग्स बोन्स, जो नीचे वाली लेग्स हैं ना, उनकी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, जो ऐसे ऊपर पिक्चर में ये दिखाया गया है। ये वाली जहाँ मैं ये टच कर रहा हूँ, लोअर लेग बोन्स जो हैं वो मुड़ सकती हैं। ठीक है, ये बीमारी हो सकती है। ये नौजवानों की यानी कि रिकेट्स है ये बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, फिर आ जाएगा लूजर जोन्स इज़ करेक्टराइज्ड रेडियोग्राफिक फीचर्स। जो लूजर जोन है वो उनकी खसूसियात ऐसी होगी, रेडियोग्राफिक फीचर्स नज़र आएंगे इसके अंदर। लूज़र जोन कहते हैं बेटा जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं ना, जो ऊपर से तो बड़ी मजबूत होती है हड्डी और नीचे से भी मजबूत होती है, दरमियान से जो पतली होती है उसको क्या कहते हैं? लूज़र जोन कहते हैं। और उसकी खसूसियात क्या हो जाएगी? वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि वो दरमियान से कमज़ोर होती हैं हड्डियाँ। आपने फीमर हड्डी देखी होगी, दरमियान से बेटा वो लूज़ होती है, यानी पतली होती है, और साइडों से किनारों से मोटी होती है। तो ये हड्डियाँ जो है ना, ये यहाँ से टूट सकती हैं, यहाँ से फ्रैक्चर हो सकता है, इसको लूज़र जोन कहते हैं बेटा। मस्कुलर वीकनेस आ जाएगी, मसल्स जो हैं कमज़ोर हो जाएंगे। पेशेंट विल फाइंड डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मरीज़ जो है वो मुश्किल महसूस करेगा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। एंड गेटिंग आउट ऑफ चेयर, और चेयर से उठते हुए भी मुश्किल महसूस करेगा। ये बूढ़े लोग बेचारे, ना तो इनसे वो कहते हैं जी ना तो मेरे तो कुर्सी तो उठा जाता है, ना मेरे को तो सीढ़ियाँ चढ़ियाँ जांदियां ने। स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर और कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रा आर कॉमन, लगातार बार बार फ्रैक्चर होना। और वर्टिब्रा कहते हैं रीढ़ की हड्डी की, जो रीढ़ का जो हड्डियां हैं ना, उसके मोहरे जो हैं उनको वर्टिब्री कहते हैं। उनका कोलैप्स होना, उनका दबना, उनका टूटना आम कॉमन सी बात हो जाएगी। हड्डियां बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी हैं ना। टिटैनी में भी मैनिफेस्टेड, और अकड़ा हुआ है कि कड़ल पड़ेंगे। कार्पोपेडल स्पाज्म, कार्पोपेडल स्पाज्म ये कहते हैं पिन्नियों में कड़ा हुआ आना, कड़ल पड़ना। एंड फेशियल ट्विचिंग, और लकवा हो जाना, मुंह भी मुड़ सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे किसकी वजह से और थी? विटामिन डी की वजह से। देखें विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है। फिर टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी, हाइपर विटामिनोसिस डी, टॉक्सिसिटी कहते हैं जहरीलापन, और हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं विटामिन डी का ज़्यादा होना। मैंने पहले ही बताया बेटा, विटामिन कोई भी है उसकी कमी भी नुकसानदेह है और उसकी ज़्यादती भी नुकसानदेह है। कि अगर आप ज़्यादा विटामिन लेंगे तो क्या होगा, और कम होगा तो क्या होगा, तो ज़्यादती से क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं सीरम रे सीरम कैल्शियम एंड फास्फेट लेवल। जो सीरम है आपका ब्लड है, उसमें फास्फेट लेवल बढ़ जाएगा और कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा। प्लाज्मा कोलेस्ट्रोल इज़ रेज, आपके जो खून में प्लाज्मा का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। नोज़िया, वोमिटिंग आ सकती है आपको, मतली जिसको कहते हैं, नोज़िया कहते हैं, नोज़िया कहते हैं बेटा मतली, वोमिटिंग की कैफियत होना। एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, ये सारी मतली की किस्म है। और वोमिटिंग, उल्टी हो जाना,
और पोलीयूरिया ज़्यादा पेशाब आना, डिप्सिया, पोलीडिप्सिया कहते हैं बेटा पेशाब प्यास की शिद्दत होना। ज़ाहिर बात है पोलीयूरिया आ गया, पेशाब ज़्यादा आ रहा होगा तो प्यास भी ज़्यादा लगी ना, तो पोलीडिप्सिया यानी एक्सट्रीम थ्रस्ट जिसको कह सकते हैं, शिद्दत से प्यास होना, पोलीडिप्सिया कहलाएगा। जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, जीआईटी कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं बेटा आपका हाजमे का निज़ाम, मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, मैदा, एसोफेगस, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। किडनी स्टोन फार्मेशन, आपके गुर्दों में जो है वो पत्थरियाँ बन सकती हैं। कैल्सिफिकेशन यानी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑफ द बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज़, बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनमें भी कैल्शियम डिपॉजिट हो सकती है। अब कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा ना, विटामिन डी ज़्यादा हो गया तो कैल्शियम भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा हो जाएगी। अब कैल्शियम ने कहीं ना कहीं जज़ब तो होना है ना। अब हड्डियों में भी कैल्शियम पूरी है तो आपके गोश्त में कहीं ना कहीं गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और वहाँ पर कैल्शियम जज़ब होना शुरू हो जाएगी। पार्टिकुलरली आर्टरीज़ एंड किडनीज़, ख़ास तौर पर आर्टरीज़ जो हैं, खून की जो नालियाँ बारीक, उनमें भी कैल्शियम जज़ब होना शुरू हो जाएगी, गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और किडनीज़ और गुर्दों में भी पत्थरियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये विटामिन डी की ज़्यादती की वजह से था बेटा। ये साथ के साथ अल्फाज लिखा करें। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर समझ में आ गए होंगे। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।